नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। इस वक्त मैं धरना स्थल पर मौजूद हूं, जहां पर पप्पू यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाया जा रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिहार में जिस तरह से शराब को लेकर आए दिन मौतें हो रही है, और जहां तक हम बात करें क्राइम की, तो लगातार जो है वो क्राइम बढ़ रहा है। इसी विषय पर पप्पू यादव धरना स्थल पहुंचे हुए हैं, अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज धरना भी दे रहे हैं। इसी बीच अगर हमसे बात हो रही है तो आइए हम उनसे सुनवाते हैं कि क्या कुछ इस पर बोल रहे हैं। संकल्प था भारत निर्माण का रास्ता बिहार से, बिहार की आजादी, अपराधियों से मुक्ति, शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफियाओं से मुक्ति, बलात्कारियों से मुक्ति, नेता के दोहरे और दोगले चरित्र से मुक्ति, बिहार की गरीबी से मुक्ति, आम आदमी की सुरक्षा। किसी के जेब में 600 से 1200 से ज्यादा पैसा बिहार में नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, हेल्थ एजुकेशन नहीं है, सिर्फ व्यवसाय है जिस पर बिहार टिकी हुई है। जिस तरह आज अपराधियों का नंगा तांडव है, खौफ है, मंत्री का बेटा, डिप्टी सीएम का भाई और देवर, विधायक के द्वारा वाल्मीकि नगर में श्रीवास्तव को मार देना, रामगढ़वा में व्यवसायी की हत्या, नालंदा आजादी नहीं मिल सकी, 300 मीटर एसपी के घर से बगल में अपराधियों के द्वारा व्यवसायियों की मौत, शराब माफिया के द्वारा दीपक की हत्या, लगातार ये लड़ाई क्या है? हम छोड़ने वाले नहीं हैं, आप इसको समझ लीजिए। मैं आपसे बहुत क्लियर कह रहा हूं, लड़ाई बहुत संकल्प के साथ है मेरा। हम नेताओं को आग्रह करेंगे वो चरित्र बदले, अपराधी माफियाओं को टिकट ना दे, पैसे वाले जो लुटेरे हैं। सर मोबाइल बंद करिए सर, उनकी लड़ाई। आप नेताओं के चारों तरफ माफिया घूमेंगे और आप आम आदमी की बात करिए, कैरेक्टर में क्यों बदलाव नहीं होता? आप रायशुमारी करिए शराब के मामले पर 14 करोड़ जनता से, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आप जारी शराब को नष्ट नाबूद कब करिएगा तय करिए। कितने दिनों के बाद शराब बंद होंगे? कितने व्यवसायी और आम आदमी की हत्या के बाद अपराधी खत्म होंगे? कितने बलात्कार के बाद बलात्कारी खत्म होंगे? कब तक स्पीडी ट्रायल नहीं होगी? कब अपराधी शमशान जाएगा? व्यवसायियों की सुरक्षा होगी कि नहीं? 300 मीटर पर राजीव नगर में गोली मार चला दिया, फिर सराफा व्यवसायियों को चला दिया। पटना सुरक्षित नहीं, नालंदा हाजीपुर सुरक्षित नहीं। क्या है? इसीलिए आज पूरे बिहार में संकल्प और आजादी दिवस के रूप में जन अधिकार पार्टी, जन अधिकार युवा परिषद, छात्र, युवा शक्ति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा, पूरे संकल्प के साथ हमारी पार्टी आज धरने पर है। हमारी टीम, हम लोग अभी बेतिया जा रहे हैं, वहां डर का वातावरण पैदा है। कब तक हम डरेंगे इन नेताओं से? कब तक डरेंगे नेता और अपराधी माफियाओं की जुगलबंदी से? कब तक आप डरोगे पुलिस की गोली से, अपराधियों का सांठगांठ? इसीलिए शराब से मृतक को 5 लाख का मुआवजा यदि पानी और एक्सीडेंटल में देते हैं तो फिर इस मृतक को क्यों? 6,32,000 दलित गरीब को जेल भेजा जाता है, तो नेता, पदाधिकारी, पत्रकार, जजेज भी तो पीते हैं, हम लोग जेल क्यों नहीं जाते? शराब माफिया जेल क्यों नहीं जाता? उसकी संपत्ति क्यों नहीं जाती? उसकी संपत्ति की जांच, नेता शराब माफिया का गठजोड़ की जांच की हम मांग करते हैं। व्यवसायियों की सुरक्षा, अपराधियों के लिए स्पीडी ट्रायल या तो शमशान, और बेटियों की सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा। इस संकल्प के साथ राजभवन मार्च की तैयारी, फिर करो मरो के साथ लड़ाई। श्रद्धांजलि कर्पूरी ठाकुर।
पर्यटन मंत्री है, उनके बेटे हर्ष फायरिंग करते हैं दिन दहाड़े। सर वहां पर डिप्टी सीएम का देवर और भाई क्या किया था? रिंकू सिंह का के लोगों ने क्या किया? श्रीवास्तव को गोली नहीं मार दिया? और अब तो ये सवाल संजय जायसवाल से पूछिए ना, जो कहते हैं पुलिस नहीं सुनती है, तो उसका नेता भी नहीं सुनता है क्या? संजय जायसवाल जी कार्रवाई करेंगे अपने नेताओं पे कि सिर्फ भागेंगे? सपूत कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती बिहार में है, पटना में इस तरीके से विश्व के एकमात्र क्रांतिवीर कर्मवीर सपूत सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंजाम दे दिया जाता है। तो इन तमाम मुद्दों एक ऐसा जननायक जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया, पप्पू यादव का जारी इससे पहले पप्पू यादव ने और एक ऐसा जननायक कर्पूरी ठाकुर जिसने पटना एयरपोर्ट पर उतरे थे, भारत में बिहार की अंतिम व्यक्ति पर कई आरोप लगाए की लड़ाई शुरुआत की। कि संजय जायसवाल है। और आज हम उस पप्पू यादव ने कहा है कि साफ जयंती के अवसर पर पप्पू यादव ने लगाया है कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के सवाल को लेकर के सभी जिला मुख्यालय में हम लोग पप्पू यादव पटना के गर्दन हमारे नेता पटना पूर्वी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में संबोधित कर रहे थे। सभी जगह मसौरी से लेके हर जगह और अभी कार्यक्रम चल रहा है। पहले पप्पू यादव जो है वो क्योंकि मुझे राफा मंडी बाकरगंज के आयोजित में अभी बगल में बाखरगंज में मेरी बहुत व्यापारियों से व्यापारियों से मुलाकात ही लगातार पटना में हो रहे हत्या, रंगदारी, लगातार राजीव नगर में व्यवसायियों की हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया। 30 किलो सोने की लूट इसी तरह नालंदा में उसका किया गया तो 15 करोड़ के आसपास। आज शराब तो इस मामले में भी पटना पुलिस लगातार जहरीली शराब पप्पू यादव से मृतक परिवार को क्यों आवश्यकता है 5 लाख मुआवजा की? कौन है ये शराब माफिया? अपराध जब लालू यादव थे तो फिर यह अपराध चरम पर थी। गोपालगंज और छपरा भी अपराध को नहीं रोक पाए, उससे महाचरम पर नालंदा और नवादा हो गया। 16 सालों से हमारे नेता मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे। 3 दिन पहले नगर नौसा में दीपक की हत्या शराब माफियाओं ने कहकर के साथ गोली मार दी। 300-400 मीटर के व्यवसायियों की गोली मार दी गई, शराब व्यापारियों की। सरकार, सत्ता और विपक्ष के नेतृत्व में शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया हरा में लगातार भारतीय नेत्री जानते हैं गोली चली। अभी बालू माफिया हमारे नेता दिनेश जी प्रदेश अध्यक्ष और सभी राष्ट्रीय प्रदेश के सम्मानित और सभी छात्र अध्यक्ष, हमारी महिला विंग की अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ बैठी हुई। सब लोग लगातार 3 दिनों से हमारे छात्र भूख हड़ताल पर थे। मरने की और लड़ने की जज्बा हमारे छात्र और युवाओं के भीतर ही सिर्फ है। और आज एक सवाल है, यह सवाल है, व्यापारियों ने हमसे कहा कि हम किसके भरोसे जिए, हमारे बच्चे किसके भरोसे चलेंगे, हमारी बेटी सुरक्षित कैसे होगी, हमारी मां घर से निकलेगी कि नहीं, हम व्यापार करेंगे कि नहीं, हम जी पाएंगे कि नहीं। वह दिन तिथि क्या होगा जिस दिन अंतिम हत्या की लकीर खींची जाएगी? वो दिन तिथि क्या होगा जिस दिन रंगदारी मांगने का दिन अंतिम होगा? वो दिन तिथि क्या होगा जिस दिन शराब से मरने वाले अंतिम व्यक्ति रुक जाएंगे? वो दिन तिथि क्या होगा जब बिहार के व्यवसायी, जो बिहार के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका है, जब हम गरीबी के अंतिम दहलीज पे हैं, 7 करोड़ 32 लाख लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारी मानव सूचांक पर कैपिटा इनकम मिनिमम 600 रुपया, मैक्सिमम 1200 से 1800 रुपया से ज्यादा नहीं है। ऐसे हालात में व्यापार मेरे पास एक आधार है। हम जीवन में क्या करने, हमारे रास्ते क्या होंगे?
यह सबसे बड़ी गहरी चिंता का विषय है। आज शराब से लेकर अपराध और बलात्कार, कल हम दरभंगा गए थे, 14 साल 15 साल की दो मासूम बच्ची, लगातार वैशाली में मात्र 2 सप्ताह के अंदर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार। फतेहपुर में महनार के विधानसभा में एक बच्ची को उठा के दबंग ले जाता है और कहता है उसकी मां को कि मन भरने दो तब बच्ची देंगे। बाद में कहता है बिहार करा देंगे और उसके बाद मार के फेंक देता है। यहां सारे लोग, क्या कारण है कि हम लड़ने से थक चुके? पॉलिटिकल इवेंट्स हर पार्टी क्यों करना चाहती है? और मेरी पार्टी भी पॉलिटिकल, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, पार्टी हो, हम सिर्फ औपचारिकता निभाते जा रहे हैं। क्यों? हमारी जज्बात संवेदनाओं से भरी क्यों नहीं है? क्या मेरी बेटी और बहन का बलात्कार होगा तब हमारा खून खौलेगा? क्या मेरी मां को जब छेड़ा जाएगा तब हमारा खून खौलेगा? क्या मेरे घर में जब हमारी जिंदगी छीनी जाएगी तब हमारा खून खौलेगा? कब? 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया जाता और फिर जब रिपोर्ट आता है तो धमकी देकर के केस खत्म करने की बात करता है। राघोपुर में जहां विपक्ष के नेता होते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री होता है, उसके लोकसभा में रवि पासवान बच्ची, मनीषा यादव, ज्योतिंदर राम, सनी महतो, कल जिस बलात्कार कांड में हम गए वहां के मंत्री इसलिए नहीं गए कि उसके जात की बच्ची नहीं थी, वहां के एमपी नहीं गए इसलिए कि उसका वोटर नहीं था, वो दोनों बच्ची जादव थी। वहां के एमएलए लोग नहीं गए, जाति देकर के क्लासिफिकेशन हमेशा, हत्या किसकी होगी, किसने किया। कुशवाहा मुखिया की हत्या हो गई, आज तक उस पर कोई कठोर निर्णय नहीं हुआ। जब हम जा रहे थे तो बोला गया कि कुशवाहा की मौत हुई, आपको क्या लगता है? वहां के जब हम जा रहे थे मुंगेर तो बोलता है हम लोगों ने मारा, आपको क्या लगता है? जब हम जा रहे थे आरा, एक मुखिया जी की हत्या हुई, शमसिंह थे, वहां के यादव जी फोन करते हैं कि हम लोग फंस गए हैं, आप क्यों आ रहे हैं? जब हम गए आलोक तिवारी के मर्डर में, हमको डीआईजी कहता है सर जमीन का मामला था, और हमारे जाने के बाद एसपी हमको लिख के भेजता है, सॉरी सर, शराब माफिया ने सही आपका आकलन था, मार दिया। और 3 दिनों के अंदर उसके घर पर हमने बुलडोजर चलवाए। 3 दिनों के अंदर जब हम रामगढ़वा गए, वहां के व्यवसायियों ने एक स्वर में हमसे कहा, पप्पू जी, संजय जायसवाल कहते हैं कि हमारा कोई नहीं सुनता। संजय जायसवाल कहते हैं कि शराब थाना चलाती है। संजय जायसवाल कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। 2005 के पहले संजय जायसवाल लालू यादव के साथ थे, 2005 के बाद संजय जायसवाल बीजेपी के साथ हो गए। संजय जायसवाल को हम याद दिलाना चाहेंगे, कुछ दिन पहले इसी पार्टी के गठबंधन के विधायक पर आरोप लगा था, 302 का मुकदमा, एक समाजवादी लीडर श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई। हम वहां उसकी पत्नी को जाके 2 लाख रुपया मदद करके आए। विपक्ष का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसकी पत्नी को लेकर, आज तक न्याय नहीं मिला वाल्मीकि नगर में। फिर दोबारा ये डिप्टी सीएम जो रेणु कुमारी, उसके सगे भाई देवर दवाई दुकानदार और व्यवसायियों के घर में ढूंढकर अत्याचार किया, जुर्म किया, कोई कानून काम नहीं किया। कल मासूम क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के साथ 12 आदमी के साथ मंत्री जी का बेटा गोली चलाता है, औरत और लड़कियों को पीटता है और दुनिया मुखदर्शक बनी रह जाती है। संजय जायसवाल जी, ये तीनों आपके दल के लोग हैं, आपको इसके लिए भी औकात नहीं है। इतना बड़ा मौग है आप, इतना बड़ा कायर है आप, इतना बड़ा हिजरा पैदा हुए आप, इतना बड़ा निपुंसक है आप कि आपकी कोई सुनता नहीं है। आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। एक नेता गोपालगंज और सपा की हिफाजत नहीं कर सकता, दूसरा नेता 16 सालों से
कुर्सी पर बैठा है नवादा और नालंदा की हिफाजत नहीं कर सकता, पटना की हिफाजत नहीं कर सकता। बस शराब 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 शराब, ड्रग्स हर लड़कों के हाथ में, एस्मैक हर लड़कों के हाथ में, वाइटनर हर लड़कों के हाथ में, सोल्यूशन हर लड़कों के हाथ में, कोरेक्स हर लड़कों के हाथ में, शराब हर घर के हाथ में। शराब 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 क्या है? बस एक मुद्दा, जिद, उसके अलावा कुछ नहीं। एक तिथि तय करिए मुख्यमंत्री जी, आपके लिए एक तरफ गड्ढा एक तरफ खाई, चलिए जनता के बीच। आपको जाति जनगणना में जाना हो चलिए, आपको बिहार के सवाल पर जाना हो चलिए। पटना यूनिवर्सिटी की जब बात हुई तो नरेंद्र मोदी ने नेगलेक्ट कर दिया। जब फरक्का की बात आई तो नरेंद्र मोदी ने नेगलेक्ट कर दिया। जब बिहार के बाढ़ की बात आई तो नरेंद्र मोदी ने नेगलेक्ट कर दिया। जब बिहार में विशेष राज्य की बात आई तो नरेंद्र मोदी ने नेगलेक्ट कर दिया। जब विशेष पैकेज की बात आई तो नरेंद्र मोदी ने नेगलेक्ट कर दिया। जब बिहार बचाने की बात आई, दादा प्लीज, तो नरेंद्र मोदी ने नेगलेक्ट कर दिया। बीजेपी हमेशा बिहार का नेगलेक्ट किया। जब रोजगार का सवाल आएगा तो नरेंद्र मोदी नेगलेक्ट कर दिया। ये सबसे बड़ा भैया प्लीज, ये सवाल सबसे बड़ा है। जब हमारे जीने की बारी आती है तो नरेंद्र मोदी नेगलेक्ट करते हैं। जब किसानों की बारी आती है तो नरेंद्र मोदी नेगलेक्ट करते हैं। जब कोरोना में आता है तो हमारे व्यवसायियों को नेगलेक्ट किया जाता है। हम तो चारों तरफ से मर गए। इसीलिए हमारे नेताओं ने, प्रदेश के नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि हमें पूरे बिहार में हमें बैठना है। अध्यक्ष जी, अभिनंदन समारोह के लिए जीवछ मिश्रा और स्वागत राय के लिए भीड़ दौड़ी है। मुंह पर मांस नहीं होगा, लेकिन आम आदमी की आवाज के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी। हम बहाना क्यों करना चाहते हैं? हम भागना क्यों चाहते हैं? हम घर में बैठना क्यों चाहते हैं? हम जिम्मेदारी से भागते क्यों हैं? हम लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? हमको मरने की तैयारी क्यों नहीं करते? हमें बोलना होगा, हमें सब लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। इसीलिए आज का दिन चुना गया है। हमारे गरीब के नेता, आम आदमी की आवाज, उन्होंने संकल्प लिया था बिहार के भविष्य का, बिहार से भारत का। आज संकल्प लीजिए, पार्टी, युवा, छात्र, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, संकल्प लीजिए कि हम राजनीतिक औपचारिकता ना निभाएं, हम पॉलिटिकल इवेंट्स ना करें, हम दिखावा ना करें, हम लड़े, हम आवाज दें, हम मरने की तैयारी करें। इसीलिए आज जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर आप लड़िए। मैं क्षमा मांगते हुए, चाहे वो व्यवसायियों की सुरक्षा का सवाल हो, आप जानते हैं सबसे ज्यादा हत्या पटना में लालू यादव के काल में शंभू मंटू 47 से गोली चला के करता, और आज उसी को एमएलसी का टिकट, सारे माफियाओं को एमएलसी का टिकट। विधान परिषद में रक्त चरित्र, रक्त रंजित वाले लोग जाएंगे, एक भी अच्छे लोग विधान परिषद नहीं जाएंगे। हमारे समाज के वार्ड सदस्य और मुखिया जी सभी लोग 10,000 से लेकर 1 लाख में पीछे जाएंगे। फिर लड़ाई किसके माध्यम से हो? वोट हम पैसे और बात पर लेंगे, कैसे लड़ेंगे? इससे लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है, और इस लड़ाई को जज्बे के साथ लड़ने की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। मैं क्षमा मांगते हुए बेतिया के लिए प्रस्थान करता हूं। मुझे कल पूर्णिया जाना है, इसीलिए वहाँ की गंभीरता हमें समझ है। वहाँ के लोग परेशान हैं, इसके पहले भी बड़ी घटना घट चुकी थी। इसीलिए एक बड़ी आवाज के साथ कि हमें सरकार से मांग करना चाहिए कि आप शराब के मामले में आप जनता से रायशुमारी करिए कि जनता क्या चाहती है। जहरीली शराब के मामले में आप
संकल्प लीजिए कि मैं एक बूंद भी नहीं चलने दूंगा। दूसरा, जो शराब, जहरीली शराब से मरता है, यदि आप एक्सीडेंट को डूबने में देते हैं तो आपको इस मौत में भी 4 लाख रुपया देने का आपको निर्णय लेना चाहिए।